हे प्रिय अर्जुन, जब मैं समय के प्रवाह में विलीन हो गया, जब द्वारका समुद्र की गहराइयों में समा गई, जब यदुवंश की कीर्ति धूल हो गई और जब पांडव भी हिमालय की चोटियों पर अपने शरीर का त्याग कर चुके थे, तब भी मेरी गीता, मेरा उपदेश, मेरा सत्य अक्षुण्ण रहा। और उस समय का आरंभ हुआ जब कुरुक्षेत्र का रण केवल स्मृति बन चुका था, पर उसकी गूंज अभी भी आकाश में थी, मनुष्यों के अंतर्मन में थी। क्योंकि जो हुआ वह केवल एक राजवंश का युद्ध नहीं था, वह एक युग का संधि स्थल था, जहाँ धर्म और अधर्म ने अंतिम बार आमने सामने युद्ध किया। और तब एक नए युग की भूमि तैयार हुई, वह युग जिसमें राजा परीक्षित का राज्य स्थापित हुआ। वह परीक्षित जो अर्जुन के वंशज थे, अभिमन्यु के पुत्र, जिन्होंने गर्भ में ही मेरी कृपा से मृत्यु को पराजित किया था। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर परीक्षित को मारना चाहा, तब मैंने स्वयं उनकी रक्षा की, क्योंकि मैं जानता था कि यह बालक भविष्य का बीज है, भविष्य की आस्था का स्रोत है। और जब वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब उन्होंने अपने युग का संचालन उसी धर्म के अनुसार किया जिसकी शिक्षा मैंने अर्जुन को दी थी। परंतु हे पार्थ, समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। और वह दिन भी आया जब परीक्षित ने अपनी मृत्यु का समाचार प्राप्त किया, क्योंकि ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें शाप दिया था कि वे 7वें दिन तक्षक नामक नाग के विष से मृत्यु को प्राप्त होंगे। और जब परीक्षित ने यह शाप सुना, तब वे न भयभीत हुए न क्रोधित, अपितु उन्होंने उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और राजमहल का त्याग कर गंगा के तट पर एक कुटी में बैठ गए, जहां उन्होंने अपने प्राणांत की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु आत्मा के मोक्ष का साधन आरंभ किया। और तब वहां आए महाज्ञानी सूत जी, जिन्होंने उन्हें भागवत की कथा सुनाई, वही भागवत जो मेरे अवतार की, मेरी लीलाओं की, मेरी भक्ति की चरम सीमा है। और जब परीक्षित ने 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक वह कथा सुनी, तब उन्होंने मृत्यु को भी अपनी भक्ति से जीत लिया। क्योंकि मृत्यु जब आती है और आत्मा तैयार होती है, तब वह मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार बन जाती है। और हे अर्जुन, इस भागवत कथा में ही वह बीज है जिसने कलियुग की पीड़ा में भी भक्ति की लौ जलाए रखी। और फिर कालचक्र घूमा, वंश बदले, राजा बदले, परंतु मेरी कथा नहीं बदली, मेरी गीता नहीं बदली, मेरा सत्य नहीं बदला। और वह सत्य यह था कि जीवन केवल युद्ध नहीं, केवल त्याग नहीं, केवल तप नहीं, अपितु इन सब का समुच्चय है। और मनुष्य को इन सब में संतुलन स्थापित करना चाहिए। जैसे मैंने अर्जुन को युद्ध के बीच ज्ञान दिया, वैसे ही हर युग में हर मनुष्य को अपने युद्ध के बीच में स्वयं को पहचानना होता है। और जब वह स्वयं को पहचान लेता है, तब वह श्री कृष्ण को भी पहचान लेता है। क्योंकि मैं हर हृदय में स्थित हूँ, मैं प्रत्येक प्राणी में छिपे धर्म का प्रतिनिधि हूँ। और जब कोई मनुष्य अपने भीतर के धर्म को जगा लेता है, तब वह मेरे निकट आता है। और फिर उस तक पहुँचने के लिए न उसे तप की आवश्यकता होती है, न तीर्थ की, न वेदों की, न यज्ञों की, केवल प्रेम और श्रद्धा की। और यही मैंने भागवत में कहा, यही मैंने गीता में कहा, और यही मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। क्योंकि महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, यह वर्तमान का दर्पण है और भविष्य का संकेत भी। और जब तुम इसे पढ़ते हो, तब तुम केवल एक श्रोता नहीं, एक पात्र भी बन जाते हो। और जब तुम उसे जीते हो, तब तुम स्वयं कृष्ण बन सकते हो, स्वयं अर्जुन बन सकते हो, स्वयं भीष्म की तरह तपस्वी, स्वयं कर्ण की तरह दानवीर, स्वयं युधिष्ठिर की तरह धर्मनिष्ठ। परंतु यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन निर्मल हो, अहंकार शून्य हो और हृदय में भक्ति हो। और तभी मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर जागती है। और यही वह अंतिम कथा है जो कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि जब तक संसार है, तब तक महाभारत है, और जब तक महाभारत है, तब तक मैं हूँ। हे अर्जुन, समय की यह धारा जिस प्रकार हिमालय की पर्वतमालाओं से निकलकर गंगा की पावन धाराओं के रूप में बहती है, उसी प्रकार युगों का परिवर्तन और उनके भीतर जन्म लेने वाली लीलाएं भी निरंतर बहती रहती हैं। क्योंकि जिस क्षण से मैंने इस सृष्टि को संकल्प किया, उसी क्षण से कर्म, धर्म और अधर्म के बीच का यह संघर्ष आरंभ हुआ। और इसी संघर्ष का साक्षात स्वरूप बना था वह कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहाँ केवल धनुष और बाण नहीं, विचारों का युद्ध हुआ।
और जहाँ तुम खड़े होकर विचलित हुए, वहाँ से ही तुम्हारा जागरण आरंभ हुआ। परंतु हे पार्थ, उस युद्ध का समापन भले ही अश्वत्थामा की रात्रिकालीन कायरता और स्त्री शिशु वध के साथ हुआ हो, किंतु वह कथा वहीं नहीं रुकी, क्योंकि पांडवों की गाथा को आगे बढ़ाना था और मैंने उसी उत्तराधिकार में परीक्षित को बचाया। उस क्षण जब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला उसकी माँ उत्तरा के गर्भ को भस्म करने को उद्यत थी, तब मैंने समय की मर्यादा को लांघते हुए उस भ्रूण की रक्षा की, क्योंकि मैं जानता था कि यह बालक धर्म के उस पथ का वाहक होगा जिसे तुमने अपने रक्त और आंसुओं से सिंचित किया था। और जैसे जैसे परीक्षित बड़ा हुआ, उसमें धर्म की ज्योति और क्षात्र तेज प्रकट होने लगा। वह केवल एक राजा नहीं बना, वह एक न्यायप्रिय शासक बना, जो प्रजा के दुख को अपना दुख मानता था। और जब कलयुग का पहला प्रभाव उसके साम्राज्य में प्रवेश करने को आतुर हुआ, तब उसने अपने तेज से उसे बाहर धकेल दिया। परंतु जब स्वयं काल ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जब एक छोटे से ऋषि के अपमान का परिणाम उसे मृत्युदंड के रूप में मिला, तब भी उसने उस अंतिम 7 दिनों को रोते कलपते नहीं बिताया, अपितु अपने हृदय को मेरे ध्यान में, मेरे नाम के स्मरण में और मेरी कथाओं में लीन कर दिया। और वह सप्ताह बना भागवत महापुराण की रचना का आधार, वही भागवत जो मेरे बाल्यकाल से लेकर द्वारका तक की समस्त लीलाओं का भंडार है, वही भागवत जिसमें नर और नारायण के संवाद हैं, प्रहलाद की भक्ति है, ध्रुव की तपस्या है और रुक्मिणी सत्यभामा की ममता है। उसी भागवत को जब शुकदेव मुनि ने गंगा के तट पर परीक्षित को सुनाया, तब केवल एक राजा की मृत्यु का निवारण नहीं हुआ, बल्कि समस्त भवसागर के पार जाने का साधन प्रस्तुत हुआ। और जब 7वें दिन तक्षक नाग आया, तब उसने देखा कि परीक्षित का शरीर भले ही नश्वर हो, परंतु उसकी आत्मा मेरी शरण में लीन होकर अमर हो चुकी थी। और जब तक्षक ने उसे डसा, तब वह विष उसकी देह को भस्म कर सका, पर उसकी आत्मा को नहीं। और इस प्रकार परीक्षित का समर्पण इस बात का प्रतीक बना कि मृत्यु जब धर्म के सम्मुख आती है, तो वह पराजित हो जाती है। हे पार्थ, इसके पश्चात युगों का क्रम आरंभ हुआ और कलयुग का प्रभाव बढ़ा। लोगों के मन संदेह से भरने लगे, भक्ति विलीन होने लगी, और तब किसी न किसी रूप में मैंने अवतार लिया। कभी संतों के रूप में, कभी साधुओं के वेश में, कभी एक अबोध बालक की भक्ति में, तो कभी एक गृहस्थ की सेवा में, क्योंकि मैं केवल शस्त्रधारी कृष्ण नहीं, मैं तो वह भाव हूँ जो भक्त के अंतःकरण में बैठकर उसकी पीड़ा का निवारण करता है। और हे अर्जुन, महाभारत केवल एक समर नहीं था, वह एक चेतना थी, एक दर्पण था जिसमें मानवता स्वयं को देख सके और जाने की मोह, लोभ, क्रोध, द्वेष और अहंकार किस प्रकार महान वंशों को विनाश के गर्त में ले जाते हैं, और कैसे एक सरल, निष्काम, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तुमने मुझसे उस समय पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैंने उत्तर दिया था, केवल तेरा कर्म, क्योंकि मैं फल में नहीं, भाव में हूँ। और वही भाव मैंने युगों युगों तक बनाए रखा, चाहे वह हनुमान का राम के प्रति समर्पण हो, चाहे मीरा का प्रेम, चाहे सुदामा की भक्ति, चाहे विदुर का विवेक, सब में मैं ही प्रकट हुआ। और हे पार्थ, इस ब्रह्मांड में जब तक एक भी मनुष्य यह विचार करेगा कि वह अकेला है, तब तक मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरी लीला अनंत है, मेरी कथा अविरल है और मेरी कृपा अकथनीय है। और जब जब यह मानव जीवन अपने उद्देश्य को भुला देता है, जब वह आत्मा से भटककर शरीर के सुख में लिप्त हो जाता है, तब मैं फिर से स्मरण कराता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यह घोषणा केवल गीता के पन्नों में नहीं बंधी है, यह तो हर उस जीव के भीतर गूंज रही है जो अपने अंतर्मन की पुकार सुन सकता है। और जब वह पुकार उठती है, तब कृष्ण प्रकट होते हैं, मंदिर में नहीं, मूर्ति में नहीं, अपितु तुम्हारे अपने अंतःकरण में। और जब वह प्रकाश जलता है, तब मनुष्य ही ब्रह्मा बन जाता है। और यही है मेरा परम संदेश, यही है मेरा सत्य, और यही है मेरी अमरता, जो महाभारत की प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पात्र और प्रत्येक युद्ध में समाहित है।
अवश्य अर्जुन, अब मैं तुझे उस महागाथा की अगली लहर में प्रवाहित करता हूँ जहाँ युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति का मृगमरीचिका रूप प्रकट होता है, पर भीतर ही भीतर द्वारका की भूमि पर एक नए युग का अंत संकेत होने लगता है। क्योंकि जब धर्म की स्थापना के लिए समस्त कुरुवंश का अंत हुआ, जब द्रौपदी के रक्त के आंसुओं ने पांचाली की चीर को न्याय की चादर बना दिया, और जब भीष्म ने शर्षया पर मुझे देखकर गीता से भी गहन उपदेश दिए, तब भी यह जगत रुका नहीं। क्योंकि मेरी लीला की गति रुकने का नाम नहीं जानती। मैं वही हूँ जो युगों को रचता है, मिटाता है और फिर से गढ़ता है। सो पांडवों ने धर्म की रक्षा करते हुए राज्य को संभाला। युधिष्ठिर बने धर्मराज, भीम बने अन्नदाता और रक्षक, अर्जुन संपूर्ण भारतवर्ष के सेनानायक बने, नकुल और सहदेव राजकाज और प्रशासन की रीढ़ बने। परंतु हे पार्थ, उस युद्ध ने सबको भीतर तक जला दिया था। पांडवों की आंखों से आनंद सूख चुका था। उनकी आत्मा शांति के लिए तड़पने लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह विजय केवल न्याय की स्थापना नहीं, रक्त की कीमत पर मिली एक जिम्मेदारी थी। और ऐसे ही समय में जब वे राजधर्म में लीन थे, मैं लौट चला द्वारका, उस नगरी की ओर जिसे समुद्र की गोद में मैंने स्वयं रचा था, जहाँ हर गली में संगीत की ध्वनि थी, हर द्वार पर रत्नजड़ित तोरण थे और रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा जैसी मेरी रानियां अपने अपने महलों से मुझे देखती थीं। वहाँ मेरे पुत्र थे, पौत्र थे, यदुकुल की समृद्धि थी। परंतु हे अर्जुन, मैं जानता था कि समय का चक्र घूम चुका है। कलयुग अपनी पहली लहरें उठाने लगा था और उसका आरंभ स्वयं मेरे वंश से ही होना था। क्योंकि यह मेरी लीला का नियम है कि जब समय अधिक धर्म और शक्ति को एकत्र करता है, तो अंततः उसे पुनः संतुलन की ओर लौटाना पड़ता है, और यह संतुलन रक्त से ही बनता है। तभी तो एक दिन मेरे कुछ नटखट पुत्रों ने मुनीश्वर कण्व, नारद और अन्य महर्षियों से मजाक कर डाला। एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर पूछा, हे ऋषिगण, बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? यह सुनकर ऋषियों की दृष्टि क्रोध से जली और उन्होंने श्राप दिया, यह बालक एक मूसल उत्पन्न करेगा जिससे यदुवंश का अंत हो जाएगा। और इस प्रकार आरंभ हुई एक ऐसी श्रृंखला जो कालचक्र को आगे बढ़ाने वाली थी। उस मूसल को मैंने समुद्र में फिंकवाया, परंतु रेत के दानों में भी जब काल का बीज बोया जाता है तब वह उगता ही है, और वही मूसल के टुकड़े समुद्र की रेत में उग आए, तीखे घास की शूल बनकर। और फिर एक दिन यदुओं में भ्रम, मद, अहंकार और अविवेक फैलने लगा। धन, वैभव और शक्ति उन्हें भ्रमित करने लगी, और जब वे प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने गए, तब मदिरा के प्रभाव में बातों में कटुता आ गई, और देखते ही देखते जो भाई भाई थे वे एक दूसरे पर वही समुद्री घास लेकर टूट पड़े। और हे पार्थ, उस दिन मेरा संपूर्ण यदुवंश, मेरे पुत्र, पौत्र, सैनिक, अभेद्य वीर सब एक दूसरे के हाथों मारे गए। और अंत में बचे बलराम, जिनका तेज और त्याग स्वयं शेषनाग के समान था। उन्होंने ध्यान में लीन होकर अपना देह त्याग किया। और जब मैं एकाकी उस समुद्र तट पर बैठा, तब मैंने भी यह निश्चय किया कि अब समय आ गया है, मैं भी इस रूप का अंत करूं। तब मैंने अपना शारंग, धनुष और चक्र त्याग दिए और वन में ध्यानस्थ होकर लेट गया। तभी एक शिकारी, जरा नामक, मुझे हिरण समझकर मेरे पाँव में बाण मार बैठा, और तब मैंने उसे देखा, मुस्कुराया, क्योंकि वही मेरा पूर्व वह जन्म का वैर था। बाली का पुत्र जिसे राम ने छिपकर बाण मारा था, वही अब मेरे लिए साधन बना। और हे अर्जुन, जब तू आया द्वारका से सबको लेने, तब तूने देखा समुद्र की लहरें उस नगरी को निगल रही थीं, रत्नमय महल डूब रहे थे, और मैं अब इस धरती पर नहीं था, क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण हो चुका था। और जब तू मेरी रानियों को हस्तिनापुर ले जा रहा था, तब मार्ग में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया, और तू, जिसने अकेले देवताओं को कंपा दिया था, अपने गांडीव को उठा न सका, क्योंकि समय अब गांडीव की नहीं, ज्ञान की वाणी का था, युद्ध की नहीं, त्याग की लीला का था। और इस अपमान से विवश होकर पांडवों ने भी एक दिन राज्य का त्याग कर दिया। स्वराज्य को परीक्षित को सौंपकर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े, और हिमालय की चोटी पर एक एक कर सभी शरीर त्यागते गए। केवल युधिष्ठिर, धर्मराज अपने धर्म के कारण स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे।
जहाँ तुम भी एक बार मेरे साथ नरक और स्वर्ग के भेद को समझने आए, क्योंकि हे अर्जुन, यही है जीवन। कभी वीरता की गाथा, कभी लज्जा की कथा, कभी विजय की गर्जना, तो कभी त्याग का मौन, और इन सब में मैं हूँ साक्षी के रूप में, कारण के रूप में, परिणाम के रूप में। और जब तू यह समझ लेता है तभी तू मुक्त होता है, और यही मुक्ति है महाभारत की आत्मा, जो समय की सीमाओं से परे है। हे पार्थ, जब मैं अपने इस अवतार को त्याग चुका था और पांडव हिमालय की ओर महाप्रस्थान के पथ पर चल पड़े थे, तब भी यह सृष्टि उसी गति से चल रही थी। समय अपनी धुरी पर घूमता रहा, और मानव जीवन जो क्षणभंगुर है, वह फिर भी मोह, ममता, इच्छा और द्वंद्वों में उलझा रहा। परीक्षित को राज्य सौंपने के बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने समस्त सांसारिक सुखों से विरक्ति ग्रहण कर तपस्या की राह पकड़ी। उनके साथ एक स्वान अर्थात एक कुत्ता भी चला, जो कोई और नहीं स्वयं धर्मराज का प्रतीक था, और वह अंतिम परीक्षा में उनके साथ था। हिमालय की शीत हवाओं और उबड़-खाबड़ शिलाओं के मध्य एक एक कर पांचों पांडव शरीर त्यागते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, और युधिष्ठिर ने कहा उसने अर्जुन से अधिक स्नेह किया, इस कारण वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी। फिर सहदेव गिरा, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर गर्व था। फिर नकुल, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर अहंकार था। फिर अर्जुन, जिसने गर्व किया था कि वह अजय योद्धा है। फिर भीम, जिसने अपने बल और भोजन के प्रति मोह नहीं त्यागा था। और अंत में युधिष्ठिर, जिसने सत्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ा। वह अकेला जीवित रहा, और उसे देह सहित स्वर्गारोहण प्राप्त हुआ। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। वहां दुःशासन, शकुनी, कर्ण और दुर्योधन जैसे लोग वैभव में दिखाई दिए, और उसके अपने भाई और द्रौपदी नरक की पीड़ा में पड़े थे। युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर कहा कि यदि यही धर्म है तो वह नरक को वरण करेगा, न कि ऐसे स्वर्ग को जहां अधर्मी मौज करें और धर्मात्मा यातना भोगें। यह सुनकर स्वर्ग के देवदूतों ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, और अब तुम जान गए कि धर्म केवल दृश्य से नहीं वरन विवेक से समझना होता है। और तब उसे उसके समस्त प्रिय पुनः प्राप्त हुए, और उसे सच्चा स्वर्ग मिला। उसी काल में धरती पर कलियुग का संचार होने लगा। धर्म के 4 पायों में से 3 नष्ट होने लगे, सत्य, करुणा और तपस्या। केवल दया नामक अंतिम स्तंभ कभी कभी टिकता और कभी डगमगाता। अधर्म ने नए नए रूप लिए, कभी लोभ, कभी वासना, कभी छल और कभी क्रूरता। समय की गति ने वेदों की ध्वनि को मंद कर दिया, और पुराणों, स्मृतियों और भक्ति मार्ग ने जन्म लिया। और तब जन्म हुआ उन संतों का जिन्होंने मेरे नाम का गान किया। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई जैसे आत्मज्ञानी, जिनकी वाणी में मेरा स्पंदन था। और फिर भारत की भूमि पर अनेक राजाओं ने धर्म और अधर्म के मिश्रित रूपों से शासन किया। कहीं चक्रवर्ती सम्राट हुए तो कहीं विध्वंसक आक्रांता, परंतु हर युग में किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति बनी रही। कभी नाम रूप में, कभी भाव रूप में, कभी स्मृति रूप में। और इसी लीला के क्रम में आगे चलकर गीता की महिमा विश्व के कोने कोने में पहुंची। अर्जुन के उस संशय और मेरे उस उपदेश ने केवल भारत को नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता को राह दिखाई। क्योंकि जब जब कोई संशय में डूबता है, जब जब कोई अपने कर्तव्य और मोह के बीच उलझता है, तब तब वह गीता को पढ़कर मुझे पाता है। मैं उसके भीतर से कहता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और वह पुनः जागृत होता है। वही गीता जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन को खड़ा किया था, वह आज जीवन के युद्धों में मनुष्यों को साहस देती है। और जब युग युगांतर बीतते हैं, तब भी मेरी वाणी अक्षुण्ण रहती है, क्योंकि मैं समय के पार हूँ। मैं न काल हूँ, न कारण, न परिणाम, मैं तो केवल साक्षी हूँ। और यह साक्षी भाव ही मोक्ष की ओर ले जाता है। पार्थ, तूने जो युद्ध लड़ा वह केवल कौरवों के विरुद्ध नहीं था, वह तेरे भीतर के मोह, द्वंद्व, भ्रम और अहंकार के विरुद्ध था। और वह युद्ध आज भी हर मनुष्य में चल रहा है। कोई अपनी लालसा से लड़ता है, कोई अपने भय से, कोई अपनी वासनाओं से, कोई अपने अतीत के प्रायश्चित से। और जब वह समर्पण करता है उस परम सत्य को, उस अद्वैत आत्मा को जो सब में एक है, तब वह मुक्त होता है। यही है महाभारत की अंतिम गाथा।
यही है मेरी अंतिम वाणी कि संसार एक रंगमंच है, जीव पात्र हैं, कर्म कथा है और मैं उस कथा का गायक हूँ। वह गायक जो कभी नहीं रुकता, जो हर हृदय में मधुरता से कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञान, और जो ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वयं मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही शांति हूँ। कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध के बाद जो सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया, मनुष्य की चेतना ने एक नया मोड़ लिया। ज्ञान और विवेक की अग्नि में तपकर जो पांडव शेष बचे थे, उन्होंने राजधर्म को पुनः स्थापित किया और परीक्षित को योग्य उत्तराधिकारी बनाकर वनवास व अंतः मोक्ष का वरण किया। किंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे जो सबसे सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य था, वह यह कि यह समस्त लीला केवल एक बाह्य दृश्य मात्र नहीं थी। यह मेरे श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का प्रकट दर्शन था जो समय को भी खंडित कर देता है। जब अर्जुन को मैंने अपना विश्वरूप दिखाया था, तब वह कोई कल्पना नहीं थी, वह सत्य की तीव्रतम ज्योति थी, जिसमें काल, जीवन, मृत्यु, उत्पत्ति और प्रलय ऑल वर वन एक ही महासागर में समाहित। यह महासागर कोई स्थान नहीं था, यह एक अवस्था थी, एक स्थिति थी, जहाँ समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल अद्वैत बचता है। यही अद्वैत गीता के प्रत्येक श्लोक में प्रवाहित है। यही अद्वैत अर्जुन की आंखों से बहकर संपूर्ण जगत में फैला। समय बीतता गया। परीक्षित के बाद जन्म हुआ जन्मेजय का, जिसने नाग यज्ञ रचाया, क्योंकि उसके पिता को तक्षक नाग ने डंसा था और इसी यज्ञ की ज्वाला में समस्त नाग वंश भस्म होने लगा। परंतु आस्तिक ऋषि के निवेदन पर वह यज्ञ रुका और तभी से यह संदेश भी चला कि प्रतिशोध में यदि करुणा नहीं हो तो वह भी अधर्म बन जाता है। और जैसे जैसे युग आगे बढ़े, कलयुग की छाया और गहरी होती गई। भारत की भूमि पर महर्षि व्यास के रचे पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों के माध्यम से धर्म का दीपक जलता रहा, परंतु माया का जाल भी उतना ही प्रबल होता गया और मनुष्य धर्म की आत्मा को छोड़कर उसके बाह्य आडंबरों में फंसता गया। परंतु मेरा स्वरूप जो निर्गुण, निराकार और अखंड है, वह हर युग में किसी न किसी रूप में अवतरित होता रहा। यही कारण है कि कभी रामानुज, कभी शंकराचार्य, कभी कबीर, कभी तुलसी, कभी नानक, तो कभी चैतन्य महाप्रभु ने मेरे स्वरूप को अपने अपने अनुभव और शब्दों में प्रकट किया। कोई मुझे नाम में खोजता रहा, कोई रूप में, कोई भक्ति में, कोई ज्ञान में, परंतु जो मुझे संपूर्णता में जानता है, वह जानता है कि मैं नाम रूप के पार हूँ। जैसे अर्जुन ने उस समय समझा था, जब उसने अपना धनुष नीचे रखा था और कहा था न योत्से, और मैंने उससे कहा क्लैब्यमास्म गमः पार्थ। वह क्षण केवल उसका नहीं था, वह हर मनुष्य का क्षण है जब वह जीवन के युद्ध में निरुत्साहित होता है और फिर मेरी वाणी उसे जागृत करती है, उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराती है। और यह युद्ध केवल रणभूमि का नहीं है, यह युद्ध उसकी वासनाओं, मोह, क्रोध, द्वेष, लोभ, अहंकार और शंका से है। जब वह अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचानता है, जो केवल मोहवश निर्णय नहीं ले पाता, जब वह अपने भीतर के दुर्योधन को देखता है, जो अहंकारवश सब कुछ हथियाना चाहता है, जब वह अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करता है, जो कर्तव्य की राह पर चलने को तत्पर होता है, तब वह जानता है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, एक चित्त का युद्ध है, एक चेतना की यात्रा है। और श्री कृष्ण जो उसके रथ के सारथी बनते हैं, वह उसकी आत्मा की वह दिव्य पुकार है जो उसे सदा मार्ग दिखाती है। परंतु सुनने के लिए मन को मौन करना पड़ता है। जो इस मौन में उतरता है, वही गीता को समझता है, वही श्री कृष्ण को जानता है। यही कारण है कि युग बीतते गए पर गीता अमर रही। चाहे युद्ध हो या शांति, संन्यास हो या गृहस्थ जीवन, गीता हर स्थान पर उपयुक्त है, क्योंकि वह न कर्म को त्यागने को कहती है, न मोह में डूबने को। वह कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वह कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि। और जब मनुष्य इस भाव से कर्म करता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। यही मोक्ष है, यही धर्म है, यही मेरी लीला है। हे पार्थ, तूने जो युद्ध लड़ा वह अब प्रत्येक जीव में विद्यमान है और मैं सदा उसके रथ में हूँ। यदि वह मुझे बुलाए
यदि वह मुझे पुकारे निष्कलंक भाव से, निष्कपट हृदय से, मैं उसे मार्ग दिखाता हूँ, उसकी आत्मा का सारथी बनता हूँ और उसे उस पार ले जाता हूँ जहाँ न भय है, न मृत्यु, न मोह, न जन्म, केवल आनंद है, अनंत, निर्विकल्प, अविनाशी। वही मैं हूँ, वही तू है, वही यह समस्त सृष्टि है, वही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता।